राम राम। सारी वाणा ने सरोज फैमिली की तरफ से महिला दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। कन्यादान कन्यादान के ऊपर बोलूँगी, ध्यान तो सुनियो बेबे, एक एक शब्द न सुनियो, सोचियो समझियो और कमेंट भी करियो। ये जो शब्द है ना कन्यादान, इसका गुणगान बहुत सारे पौराणिक पंडित बड़े जोर शोर से करते हैं, परंतु यह बड़े मजे की बात है। कन्यादान यह शब्द वैदिक और पौराणिक में कहीं भी नहीं मिलता। मैं कितने भी विवाह संस्कार में जब जाऊं हूँ और पूछूं हूँ कि भाई क्या कर कन्यादान होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, तो लोग बड़े जोश से और बड़े एकजुटता से जवाब दे हैं कि भाई कन्यादान बिल्कुल होना चाहिए। कन्यादान तो महापुण्य है और इसमें अधिकतर महिलाएं वे होती हैं जो शिक्षित महिला होती हैं, और पुरुष भी सभी कहते हैं कन्यादान होना चाहिए। यह बात बिल्कुल सही है कि कन्यादान होना चाहिए। ये जो है कन्या का दान, अगर दान है तो पुत्र का भी तो दान होना चाहिए, क्यों नहीं होना चाहिए। वास्तव में यह जो शब्द है उच्चारण गलत होने से यह अतार्किक शब्द बन गया। यह दो शब्दों का समूह है, कन्या प्लस आदान, परंतु इसे सुलभता के लिए कन्यादान बोलने से अर्थ का अनर्थ हो जाता है। भला कन्या कोई दान देने की वस्तु है या नहीं, पहले दान के विषय में समझ ले। दान उसी वस्तु पदार्थ का या संपत्ति का किया जा सकता है जिसे व्यक्ति ने अपने पुरुषार्थ से अर्जित की हो और कमाई हो। क्या माता पिता ने कन्या अपनी मेहनत से कमाया है कन्या को? नहीं, वह तो परमात्मा की धरोहर है, अमानत है, जिस पर आपका लालन पालन और अच्छे संस्कार देकर सुयोग्य करने तक का ही अधिकार है, परंतु दान करने का अधिकार तो बिल्कुल भी नहीं है। दूसरा, यदि आपने किसी भी वस्तु या पदार्थ को दान कर दिया, उस पर फिर आपका कोई अधिकार नहीं रहता। आप उससे कोई स्वार्थ या संबंध नहीं रख सकते। फिर जिसका दान कर दिया उस पर कन्या को ससुराल में जरा भी कष्ट हो तो माता पिता का कलेजा क्यों मुंह को आ जाता है। दुख नहीं होना चाहिए, परंतु ऐसा नहीं है। मरते दम तक माता पिता उस कन्या से प्रेम वात्सल्य की डोर से बंधे रहते हैं। तीसरी बात, जो दान देता है वह बड़ा और दान लेने वाला जो है छोटा होता है, तो फिर विवाह में ऊंच नीच का भाव उत्पन्न हो गया, समानता की भावना कहाँ रही। और चौथी बात, चौथा, जैसे पहले भी कहा, दान केवल स्वर अर्जित वस्तु पदार्थ या संपत्ति का हो सकता है और हमारी माताएं बहनें बेटियां संपत्ति नहीं हो सकती। तो फिर यह कन्या आदान क्या है? कन्यादान परमात्मा के द्वारा माता पिता को सौंपी गई जिम्मेदारी निर्वाह करना है। परमात्मा ने माता पिता को कन्या रत्न रूपी धरोहर प्रदान की है, जिसे माता पिता को पालन पोषण, अच्छे संस्कार, वस्त्र, आभूषण, शिक्षण आदि सभी जरूरतों की व्यवस्था कर सुयोग्य बनाना है, ताकि वह गृहस्थ जीवन की जिम्मेदारियों को सुयोग्य तरीके से निभाने के लिए योग्य हो जाए। और जब योग्य समय आए तो उस कन्या के योग्य वर का संशोधन कर उसके हाथों में कन्या की आगे की जिम्मेदारी सौंपना, जिसे जिम्मेदारी का आदान प्रदान कहते हैं। जब जिम्मेदारी सौंपी तो सौंपने वाले यह अधिकार है कि जिसको जिम्मेदारी दी उसे भविष्य में पूछ सके कि जिम्मेदारी का निर्वाह ठीक हो रहा है कि नहीं, जो बात दान के विषय में लागू नहीं होती। इसलिए कन्यादान कहना तो बिल्कुल बुद्धि के विरुद्ध है। विवाह के समय वधू के दक्षिण हाथ को माता पिता वर के दक्षिण हाथ में सौंपकर कहते हैं कि यह जो मंगल कारिणी कन्या हमारे घर
कुल गोत्र में उत्पन्न हुई है उसे आप अपने जीवन में धर्मपत्नी के रूप में स्वीकार करें, तब वह भी इसकी स्वीकृति देता है, अर्थात वह उस वधू की सभी जिम्मेदारियों को उठाने की सबको स्वीकृति देता है। यह एक जिम्मेदारी का आदान प्रदान है, किसी संपत्ति का दान नहीं। अतः यह कन्या आदान है, कन्यादान नहीं।